दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। हमने मान लिया ये पी एक्स है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 4। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन को देख के आपको यह लग रहा होगा कि यार ये P1 कहां से लाएं और P4 कहां से लाएं, ठीक है ना। अब आपको ये दिख रहा है कि पूरे पूरे इस क्वेश्चन में आपको P इस जगह दिख रहा है और P की जगह पहले X हुआ करता था, अब ये 1 कह रहे हैं। अच्छा, यहां पे P की जगह X हुआ करता था बट यहां 4 कह रहे हैं। इसका मतलब कि अब हमें भी क्या करना है, हमें भी कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा ही हम भी कर लेंगे। क्या कह रहा है ये कि P put x is equal to 1 in p of x। इसका मतलब कि जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। ओहो, ये देखिए वही चीज आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें इससे पता चलेगी। एक्स स्क्वायर के वैल्यू लिख दिया हमने 1, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 6 कितना आ गया, ये 7 माइनस 5 ये आ गया 2। ठीक, अच्छा व्हाट अबाउट दिस 4 के लिए हमने क्या कहा, पुट, ऐसे ही क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 इन p ऑफ x। फिर हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 4, और p ऑफ 4 की वैल्यू कहां से आएगी भैया, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x जहां जहां है वहां वहां 4 रख देंगे, तो भैया 4 रख दिया, प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 20 प्लस 6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। ठीक, तो हमें P1 की वैल्यू पता है और P4 की वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू है 2, P4 की वैल्यू है 2, कितना आ गया ये 4। ये हो गया आंसर। बट आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए थी, किस पे आपका दिमाग जाना चाहिए था, क्या पॉइंट आपको हाईलाइट होना चाहिए था, वो ये कि आप क्या देख रहे हैं, P1 पर इसकी वैल्यू 2 आ रही है, P4 पर भी इसकी वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन जनरल आप यही तो लिखते हैं y इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब यह हो रहा है कि ये जो y है, ये जो y है इसकी वैल्यू x1 पर भी 2 है और x4 पर भी 2 है। इसका मतलब कि जब इसका अपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर मैं यहां इसका ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके जीरोस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। हम इनके जीरोस की इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकते हैं इजिली। क्या आएगा, इसको हम अगर स्प्लिट करेंगे तो, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है ना। यहां से हम इसके फैक्टर निकालेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2 आएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि इनके जीरोस 2 और 3 होंगे। इसका मतलब कि यहां कहीं 2 होगा और यहां कहीं 3 होगा, ठीक है। अच्छा, प्लस 6, इसका मतलब कि x की वैल्यू 0 रखते ही ये प्लस 6 हो जाएगा, मतलब y प्लस 6 होगा। इसका मतलब कि ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, कहां पे कट करेगा, 6 पर कट करेगा। इसका मतलब ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा कुछ, ठीक है ना। x ये क्या कह रहे हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 1 आपने रखा, ये x की वैल्यू आपने 1 रखी थी, ये 1 होगा। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ रही थी, क्या आ रही थी, y की वैल्यू 2 आ रही थी, 2 आ रही थी। कहां है वो 2, ये y की वैल्यू 2 आ रही थी, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप यहां से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े और यहां कहीं पहुंच गए जहां पर x की वैल्यू 4 हो रही थी, जब यहां पे आपने इसकी वैल्यू निकाली तो आपको फिर से ये वैल्यू कितनी मिलने लगी, कितने मिलने लगी, ये फिर से आपको 2 मिलने लगी। इसका मतलब कि ये वो पॉइंट, 2 पॉइंट्स थे जहां पे आपको y की सेम वैल्यू मिल रही थी, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 4 पर। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पूरी लाइफ में केवल इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इस मिडिल पॉइंट से सिमेट्रिकल होते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे,
ठीक है ना, बहुत बेसिक, मतलब आईआईटी जेई में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ऑलरेडी हम लोग जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी वहां पे हमने ये पॉइंट डिस्कस कर रखा है, बट यहाँ पे फिर से एक बार में हमें देखने को मिला, तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना आपके साथ इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट से देखेंगे आप तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, और उसकी जो वैल्यूज आती है ना किस पर, वाई एक्सिस पे, वो इक्वल होती है। यानी हमें हमेशा वो दो पॉइंट्स मिलेंगे, यहां पे भी वो दो पॉइंट्स मिलेंगे, यहां पे भी देखिए ये दो पॉइंट्स क्या है, वाई, वाई की वैल्यू यहां पे क्या है, 0 है, और यहां भी देखिए 0 हो रही है, किस पर, 2 पर 3, और ये 2 और 3 है क्या, इसके जीरोस हैं, जिस, और ये जीरोस क्या होते हैं हमने डिस्कस कर रखा है, जीरोस इनपुट की वो वैल्यू होती है, इनपुट की वो वैल्यू होती है जिसपे हमारा आउटपुट 0 हो जाता है। इनपुट क्या है यहां पर, x है, और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, y है, और x क्या काम कर रहा है यहां पे, इनपुट का काम कर रहा है। तो इनपुट की वो वैल्यू जिस पर आउटपुट 0 हो जाए उसे ही हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट्स इट, सिंपल और साफ शब्दों में हम यही जानते हैं, हमें यही पता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको आप समझ में आया होगा। मैंने केवल ये नहीं बताया आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको ये भी सिखाया कि हमें आगे क्या सोचना है, अगर हमें आंसर भी मिल गया तो हम उससे एक्स्ट्रा और क्या सोच सकते हैं, हम क्या और सीख सकते हैं वहां से, हमें और क्या चीज दिखाई देनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वहां पे हमें और क्या कुछ खास दिखाई देगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा कि भाई अभी तक तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते थे p ऑफ x वो कुछ ऐसा होता था, कैसा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, बट यहां पे जो हमें दिया है, यहां पे जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो कुछ ऐसा लग रहा है x² - 1। ये क्या है भाई, तो सबसे पहले तो हम ये इंश्योर कर लें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि ये x² का टर्म है, इसका मतलब यहां पर x की पावर 0 होगी, ठीक है ना। तो ये तो इतना तो हमें पता चल गया और ये दिख भी रहा है हमको। हमने क्या देखा, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है, इसका मतलब ठीक है भाई ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, इसमें कोई शक नहीं है हमें, ये वो है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बट ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। जब कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिखे हमेशा उस पॉलिनोमियल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, ताकि आपका जो आंसर आएगा ना, जो भी उसमें पूछा गया है, तभी वो आप सही तरीके से निकाल पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो हमने देखा ये तो x² हो गया प्लस x की पावर 1 वाला जो टर्म है और ये x की पावर 0 वाला टर्म है, तो ये तो है यहाँ पे, बट ये मिसिंग है। इसका मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कि 0 टाइम्स x1 इंटू x की पावर 0, ठीक है। इसका मतलब अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जो हमें गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू क्या दिख रही है, 0 है, क्या है b, 0 है। अच्छा c की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, -1। अब हमारे पास a भी है, b भी है और c भी है। अब हम लोगों से कुछ भी पूछ ले भाई, हम लोग तो निकाल के ही मानेंगे। हमसे क्या कह रहे हैं, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। हमें पता है -b/a होता है। अच्छा, -b की जगह 0, a की वैल्यू 1 है, तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 आ गई। अच्छा, अगर हमसे अल्फा बीटा पूछा होता तब क्या करते, बहुत ही सिंपल था, c/a, c की वैल्यू हमें पता है -1 और a का 1 है, तो ये -1 आ जाएगा। अल्फा बीटा -1 और ये -1 देखिए आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां ही होता है ना, कांस्टेंट टर्म, वो देखिए आ रहा है, ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा, अगर आपसे जीरोस पूछता तब क्या करते हैं, व्हाट अबाउट जीरोस, वो आपसे जीरोस पूछ ले तो क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। एक तरीका तो ये है कि आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा 0 हो चुका है और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पे क्या समझ में आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, और उन दोनों का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब कि यहां से हमें यह पता चल रहा है कि अल्फा जो है वो माइनस बीटा के बराबर है, मतलब कि अल्फा की जो भी वैल्यू होगी बीटा उसका क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स होगा, ठीक। इसका मतलब कि अगर मैं इसे 1 ले लूं, क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
-1। अब इसका प्रोडक्ट भी देखिए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अच्छा, अगर आप -1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अल्फा और बीटा की अब वैल्यू भी आ गई। क्या आ गई? एक 1 होगा और दूसरा -1 होगा। ठीक, ये भी दिख रहा है हमको। दूसरा हम यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, कैसे निकाल सकते थे आप यहां से। आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है। हमें 0 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि y को 0 होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर -1 को भी 0 होना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो इसको हम x प्लस 1 और x -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इसके दो फैक्टर आ गए। इन फैक्टर्स से हम यहां पे जीरोस निकाल सकते हैं। x प्लस 1 जब 0 होगा तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 जब 0 के इक्वल होगा तो ये 1 हो जाएगा। यहां से हमें वो दो जीरोस मिल गए जो हमें यहां मिल रहे हैं। ठीक है, मिल गए हमें। अच्छा, ऐसे केस में अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसा होगा? ये अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए और देखिए इसका ग्राफ होता कैसा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटी पर बेस्ड है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हों। ठीक है ना, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, बट ऐसी प्रॉब्लम्स को बोर्ड वाले हमेशा पूछते ही रहते हैं। उनका इससे कुछ अलग ही लगाव है। आइए देखते हैं कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, बट उसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसकी हमें ए और बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ए 1 है, बी की वैल्यू माइनस ए है, और सी की वैल्यू माइनस बी है। तो ए बी और सी हमारे पास आ गए माइनस बी बाई ए। इसका मतलब माइनस बी एज इट इज। बी की वैल्यू क्या है? माइनस ए डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस प्लस ए आ गया। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है, सी कितना है हमारे पास? माइनस बी, और ए कितना है हमारे पास? 1 है, ये 1 रख दिया। इसका मतलब अल्फा बीटा आ गया माइनस बी आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों ही, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ लिखना भी आता है। क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्या है? क्या है? प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस बी। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2b। ये वो आंसर आ गया, है ना? बड़ा सिंपल सा। अब अगर आपसे ये पूछा जाता, आपसे ये पूछ लिया जाए यहां पे क्या कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या आपसे पूछ लिया जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या आपसे पूछ लिया जाए अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, या आपसे वो पूछ ले, या आपसे वो पूछ ले अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले। ठीक है, या आपसे पूछ ले अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ ले। तो ऐसे केसेस में क्या आंसर आएगा वो आप खुद से फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब आप अपने किसी भी बुक से जो भी आप फॉलो करते हैं, वो चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, या वो आर एस अग्रवाल की हो, आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं
उन प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इनकी वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके की होती हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।